दोस्तों सोचिए, अगर अरबों का एक ऐसा खजाना मिल जाए जिसे पाने के लिए हर कोई अपनी जान तक जोखिम में डालने को तैयार हो, तो क्या होगा। आज की कहानी कॉमेडी, एडवेंचर और जबरदस्त धमाल से भरपूर है। तो आइए जानते हैं धमाल 4 की कहानी। कहानी अंग्रेजों के दौर से शुरू होती है, जब उनके पास सोने से भरा एक बेशकीमती खजाना होता है। तभी शैतान सिंह नाम का एक खूंखार डाकू अपने साथियों के साथ हमला कर पूरा खजाना लूट लेता है। अंग्रेज उसे पकड़ने पहुंचते हैं, लेकिन उससे पहले ही वो खजाने को समुद्र के बीच एक रहस्यमयी टापू पर छिपाकर उसका नक्शा बना देता है। हालांकि नक्शे का राज किसी को बताने से पहले ही अंग्रेज उसे मार देते हैं और उसी के साथ खजाने का रहस्य भी हमेशा के लिए दफन हो जाता है। वक्त बीतता है और कहानी सीधे साल 2026 में पहुंच जाती है। समुद्र के बीच रहने वाला एक खतरनाक लुटेरा अपने गैंग के साथ लोगों को लूटता रहता है। इसी दौरान उसके हाथ पृथ्वी नाम का एक आदमी लगता है, जिसके पास सदियों पुराने खजाने का नक्शा होता है। लुटेरा उसकी तलाशी लेता है, लेकिन पहले उसकी जेब से शबनम की फोटो निकलती है। हैरानी की बात तो तब होती है जब गैंग के हर आदमी की जेब में भी वही फोटो मिलती है। कुछ देर की कॉमेडी के बाद आखिरकार नक्शा मिल जाता है, लेकिन वो अचानक जलकर राख हो जाता है। अब खजाने का पूरा रास्ता सिर्फ पृथ्वी को याद था, इसलिए लुटेरा उससे सच उगलवाने ही वाला होता है कि तभी गुड्डू वहां पहुंच जाता है और अकेले ही पूरे गैंग से भिड़ जाता है। इसी अफरा तफरी का फायदा उठाकर पृथ्वी एक छोटी नाव लेकर वहां से भाग निकलता है। उसे भागता देखकर लुटेरा गुस्से में तोप चलाने का आदेश देता है, लेकिन गोला पृथ्वी की नाव पर गिरने की बजाय उसी जहाज पर आ गिरता है। अगले ही पल जोरदार धमाका होता है और पूरा जहाज आग की लपटों में घिर जाता है। हर तरफ भगदड़ मच जाती है और पृथ्वी वहां से निकलने में कामयाब हो जाता है। दूसरी तरफ गुड्डू किसी तरह अपनी जान बचाकर जॉनी अंकल के पास पहुंचता है और उन्हें पूरी घटना बताता है। वो कहता है कि अगर खजाना पाना है तो सबसे पहले पृथ्वी को ढूंढना होगा, क्योंकि अब वही इकलौता इंसान है जिसे पूरा रास्ता याद है। जॉनी अंकल भी बिना देर किए उसके साथ निकलने का फैसला कर लेते हैं। इसी बीच कहानी में आलिया की एंट्री होती है। गुड्डू और आलिया एक दूसरे से प्यार करते हैं और शादी करना चाहते हैं, लेकिन एक बड़ी परेशानी उनके सामने खड़ी है। आलिया के 2 बच्चे आरव और नेहा अभी तक किसी दूसरे इंसान को अपना पिता मानने के लिए तैयार नहीं है। आलिया साफ कहती है कि शादी तभी होगी जब बच्चे खुद गुड्डू को अपनाएंगे। गुड्डू पूरे आत्मविश्वास से कहता है कि वो बच्चों का दिल भी जीत लेगा। उसे लगता है कि यह काम आसान होगा, लेकिन उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं कि आगे उसके साथ कितना बड़ा धमाल होने वाला है। दूसरी तरफ लल्लन भाई आज भी अमीर बनने के नए नए सपने देख रहे हैं। मेहनत से पैसा कमाना उन्हें कभी पसंद नहीं आया। उनका प्लान साफ है कि किसी अमीर लड़की से शादी करके आराम की जिंदगी जी जाएगी। वो भगवान से भी तरह तरह की मन्नतें मांगते रहते हैं। तभी उनकी नजर पारो नाम की लड़की पर पड़ती है, जो एक बड़ी लग्जरी गाड़ी से उतरती है। बस गाड़ी देखकर ही लल्लन भाई तय कर लेते हैं कि लड़की जरूर करोड़पति परिवार की होगी। वो तुरंत उसके पीछे लग जाते हैं, लेकिन थोड़ी ही देर बाद पता चलता है कि गाड़ी उसकी नहीं बल्कि उसके पिता के मालिक की है। उसके पिता का नाम सेठ जी जरूर है, लेकिन वे किसी बड़े बिजनेसमैन नहीं बल्कि एक ड्राइवर हैं। वहीं दूसरी तरफ आदित्य की शादीशुदा जिंदगी पूरी तरह उलझी हुई है। उसकी पत्नी अंजलि सुहागरात के दिन ही उसे छोड़कर चली गई थी और इसकी सबसे बड़ी वजह मानव की बेवकूफी थी। अब पूरे 1 साल बाद आदित्य झूठ बोलकर अंजलि को वापस बुलाता है कि उसका एक्सीडेंट हो गया है। अंजलि जैसे ही घर लौटती है, फिर एक नया हादसा हो जाता है और उसकी जान मुश्किल में पड़ जाती है। किसी तरह वो बच तो जाती है, लेकिन गुस्से में साफ कह देती है कि यही वजह थी कि वो वापस नहीं आना चाहती थी। उसे इस घर में हर पल कोई नई मुसीबत दिखाई देती है। उधर गुड्डू और जॉनी अंकल आलिया के घर पहुंचते हैं ताकि बच्चों से मिल सकें, लेकिन जैसे ही दोनों अंदर जाते हैं, अजीब अजीब आवाजें सुनाई देने लगती हैं। अचानक 2 डरावने भूत उनके सामने आ जाते हैं। दोनों डर के मारे इधर उधर भागने लगते हैं। कुछ देर बाद पता चलता है कि वे भूत नहीं बल्कि आरव और नेहा थे, जिन्होंने उन्हें डराने के लिए पूरा प्लान बनाया था। बच्चे साफ कह देते हैं कि वे कभी भी गुड्डू को अपने पिता की जगह नहीं देंगे। आलिया उन्हें समझाती है कि किसी
इंसान को समझने के लिए उसके साथ थोड़ा समय बिताना जरूरी होता है। इसलिए वह एक फैमिली ट्रिप का प्लान बनाती है जहां गुड्डू बच्चों के साथ समय बिताकर उनका भरोसा जीत सके। लल्लन भाई इस बीच पारो के और करीब आने की कोशिश करते रहते हैं। उनके दिमाग में सिर्फ एक ही सपना घूम रहा था कि किसी तरह शादी हो जाए, फिर ससुर की सारी दौलत अपने नाम करवा लेंगे। काफी कोशिशों के बाद आखिरकार दोनों की शादी भी हो जाती है। शादी होते ही लल्लन भाई खुशी खुशी अपने ससुराल पहुंचते हैं। हालांकि उनके ससुर उन्हें एक पुराना प्लॉट और एक ऑटो दे देते हैं। जब उन्हें पता चलता है कि उस प्लॉट की कीमत अब लाखों में पहुंच चुकी है तो उनका मूड तुरंत बदल जाता है। वो बिना समय गवाए कागज अपने नाम कराने निकल पड़ते हैं और पारो भी उनके साथ चली जाती है क्योंकि उसके दस्तखत के बिना काम पूरा नहीं हो सकता। दूसरी तरफ गुड्डू, जॉनी अंकल, आरव और नेहा ट्रिप के लिए निकल पड़ते हैं। बाहर से तो सब सामान्य दिखाई दे रहा था, लेकिन बच्चों ने पहले ही फैसला कर लिया था कि वे इस सफर में गुड्डू को बिल्कुल भी चैन से नहीं रहने देंगे। कभी वे उसकी बात नहीं मानते तो कभी जानबूझकर शरारत करते रहते। गुड्डू भी समझ चुका था कि अगर उसे इन दोनों का दिल जीतना है तो गुस्से से नहीं बल्कि प्यार और धैर्य से काम लेना होगा। उधर आदित्य, अंजलि और मानव भी छुट्टियां मनाने निकलते हैं। रास्ते में अंजलि आदित्य से साफ कह देती है कि यह सफर उनके रिश्ते की आखिरी परीक्षा है। अगर इस बार भी उसने हर बात में मानव का साथ दिया तो लौटते ही वो तलाक के कागज भेज देगी। आदित्य एक बार फिर मुश्किल में फंस जाता है क्योंकि एक तरफ उसकी पत्नी थी और दूसरी तरफ उसका सबसे करीबी दोस्त। इसी दौरान किस्मत एक बार फिर सभी को एक ही रास्ते पर ले आती है। गुड्डू की नजर अचानक भागते हुए पृथ्वी पर पड़ती है। उसके पीछे हथियारबंद गुंडे लगे हुए थे जो उसी लुटेरे के आदमी थे। गुड्डू बिना देर किए अपनी गाड़ी रोकता है और पृथ्वी को अंदर बैठाकर वहां से निकल जाता है। अब पहली बार आरव और नेहा को भी पता चलता है कि पूरा मामला किसी पुराने खजाने से जुड़ा हुआ है। गुड्डू रास्ते भर पृथ्वी से खजाने का राज जानने की कोशिश करता है, लेकिन वो कुछ भी बताने से इनकार कर देता है। तभी अचानक वो चलती गाड़ी से छलांग लगा देता है। उसकी शर्ट गाड़ी में फंस जाती है और वो बाहर लटक जाता है। गाड़ी का संतुलन बिगड़ने लगता है और कुछ ही सेकंड बाद वो सीधे एक गहरी खाई के किनारे जाकर रुकती है। अब हालात बेहद खतरनाक हो चुके थे। पृथ्वी नीचे लटक रहा था और उसकी पकड़ लगातार कमजोर होती जा रही थी। गुड्डू उसे बचाने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन खुद भी उसी मुश्किल में फंस जाता है। जॉनी अंकल मदद करने आते हैं तो उनकी भी यही हालत हो जाती है। अब तीनों की जान खतरे में थी। गुड्डू तुरंत आरव और नेहा से कहता है कि वे भागकर किसी की मदद लेकर आएं। दोनों बच्चे घबराए हुए जंगल की तरफ दौड़ पड़ते हैं। रास्ते में सबसे पहले उनकी मुलाकात आदित्य, अंजलि और मानव से होती है। थोड़ी दूर आगे उन्हें लल्लन भाई और पारो भी मिल जाते हैं। शुरुआत में कोई भी अपनी जान खतरे में डालना नहीं चाहता, लेकिन जैसे ही बच्चों के मुंह से खजाने का नाम निकलता है, सभी का इरादा बदल जाता है। सब मिलकर खाई के पास पहुंचते हैं और इंसानी चेन बनाकर नीचे लटके लोगों को बचाने की कोशिश शुरू कर देते हैं। कई बार ऐसा लगता है कि पूरी चेन टूट जाएगी, लेकिन फिर भी कोई हार नहीं मानता। इसी बीच पृथ्वी की पकड़ जवाब देने लगती है। उसे एहसास हो जाता है कि अब शायद वो ज्यादा देर तक नहीं बच पाएगा। मरने से पहले वो गुड्डू को पूरा राज बता देता है। वो कहता है कि यहां से करीब 50 किलोमीटर दूर समुद्र के बीच एक रहस्यमयी टापू है। वहां एक पहाड़ अंग्रेजी के एम की तरह दिखाई देगा। उसी पहाड़ के पीछे एक सुरंग है और सुरंग के अंदर ओ जैसी जगह पर सदियों पुराना खजाना छिपा हुआ है। इतना बताते ही पृथ्वी का हाथ छूट जाता है और वो सीधा गहरी खाई में गिर जाता है। नीचे गिरते ही वो सबकी नजरों से ओझल हो जाता है। कुछ पल के लिए वहां सन्नाटा छा जाता है, लेकिन अब सभी को खजाने तक पहुंचने का रास्ता मिल चुका था और हर किसी के दिमाग में सिर्फ एक ही बात चल रही थी कि अगर सबसे पहले टापू तक पहुंच गए तो पूरा खजाना उनका हो जाएगा। बस यहीं से सभी अपने अपने तरीके से उस रहस्यमयी टापू की तरफ निकल पड़ते हैं। सबसे पहले लल्लन भाई अपना दिमाग लगाते हैं और एक हॉट एयर बलून का इंतजाम कर लेते हैं। उन्हें पूरा भरोसा था कि अगर वे हवा के रास्ते जाएंगे तो बाकी सबसे पहले खजाने तक पहुंच जाएंगे। पारो भी उनके साथ बलून में बैठ जाती है। दूसरी तरफ आदित्य, अंजलि और मानव समुद्र किनारे पहुंचते हैं। वहां उन्हें एक मोटर बोट दिखाई देती है और बिना ज्यादा सोचे समझे वे उसी बोट से टापू की तरफ निकल पड़ते हैं। रास्ते भर मानव आदित्य को समझाता रहता है कि जब जब वे खजाने के पीछे भागे हैं हर बार मुश्किल में ही फंसे हैं, लेकिन आदित्य कहता है कि अगर किस्मत इतनी बड़ी दौलत सामने ला रही है तो इस बार पीछे हटने का कोई मतलब नहीं है। अंजलि दोनों की बातें सुनकर मुस्कुराती है और
मजाक में कहती है कि अगर खजाना मिला तो उसका हिस्सा सबसे पहले निकलेगा। उधर गुड्डू भी जॉनी अंकल, आरव और नेहा को लेकर एक दूसरी बोट से उसी दिशा में निकल पड़ता है। आलिया लगातार फोन करती रहती है और बच्चों का हाल पूछती है, लेकिन गुड्डू हर बार यही कहता है कि सब ठीक है और ट्रिप बहुत अच्छी चल रही है। वो सच इसलिए नहीं बताता क्योंकि उसे पता था कि अगर आलिया को खजाने वाली बात पता चल गई तो वो तुरंत उन्हें वापस बुला लेगी। तीनों टीमें अब एक ही मंजिल की तरफ बढ़ रही थीं, लेकिन तभी मौसम अचानक बदलने लगता है। देखते ही देखते समुद्र में तेज तूफान आ जाता है। ऊंची ऊंची लहरें उठने लगती हैं और सभी की जान खतरे में पड़ जाती है। सबसे बुरा हाल लल्लन भाई के बलून का होता है। तेज हवा बलून को कभी ऊपर तो कभी नीचे उछालने लगती है। डर के मारे लल्लन भाई भगवान से प्रार्थना करते हैं कि अगर इस बार जान बच गई तो 500 किलो लड्डू चढ़ाएंगे। लेकिन जैसे ही बलून थोड़ा संभलता है, वो धीरे से अपनी बात बदलने लगते हैं, मानो भगवान ने उनकी बात सुन ली हो। अगले ही पल बलून फिर बुरी तरह हिलने लगता है और लल्लन भाई दोबारा डर से कांपने लगते हैं। दूसरी तरफ आदित्य की बोट भी तूफान में बुरी तरह डगमगा रही होती है। तभी अचानक एक बड़े ड्रम में छिपा ऑक्टोपस बाहर निकल आता है और सीधा आदित्य के चेहरे से चिपक जाता है। आदित्य घबराकर इधर उधर भागने लगता है। उसे छुड़ाने के लिए अंजलि आगे बढ़ती है। ये देखकर मानव बिना कुछ सोचे एक डंडा उठा लेता है और ऑक्टोपस को मारने की कोशिश करता है, लेकिन हर बार ऑक्टोपस की जगह आदित्य और अंजलि को ही लगता है। दोनों दर्द से चिल्लाते रहते हैं और मानव पूरे विश्वास के साथ कहता रहता है कि बस अभी इसे भगा देता हूं। आखिरकार ऑक्टोपस खुद ही समुद्र में कूद जाता है और दोनों राहत की सांस लेते हैं। इधर गुड्डू की बोट का इंजन अचानक बंद हो जाता है। वो उसे ठीक करने आगे जाता है, लेकिन इंजन अचानक तेज झटके के साथ चालू हो जाता है और गुड्डू सीधे समुद्र में गिर जाता है। कुछ देर तक उसका कहीं पता नहीं चलता। जॉनी अंकल और दोनों बच्चे घबरा जाते हैं। तभी अचानक गुड्डू पानी से बाहर निकलता है और किसी तरह वापस बोट तक पहुंच जाता है। उसे देखकर सभी राहत की सांस लेते हैं। काफी मुश्किलों के बाद आखिरकार तीनों टीमें उस रहस्यमयी टापू पर पहुंच जाती हैं। अब असली परीक्षा शुरू होती है। चारों तरफ घना जंगल, ऊंचे पहाड़ और डरावना सन्नाटा फैला हुआ था। सभी लोग पृथ्वी द्वारा बताए गए एम आकार वाले पहाड़ को ढूंढने निकल पड़ते हैं। तभी लल्लन भाई और पारो का सामना एक आदिवासी कबीले से हो जाता है। कबीले वाले उन्हें पकड़कर अपने सरदार के सामने ले जाते हैं। सरदार कहता है कि आगे जाने का रास्ता तभी मिलेगा जब लल्लन उनके सबसे ताकतवर योद्धा को हरा देंगे। सामने एक छोटा सा आदमी खड़ा था। उसे देखकर लल्लन भाई हंसने लगते हैं, लेकिन मुकाबला शुरू होते ही उनकी सारी हंसी गायब हो जाती है। छोटा दिखने वाला वो आदमी कुछ ही सेकंड में लल्लन भाई की हालत खराब कर देता है। तभी पारो आगे आती है और अपने एक ही वार में उस योद्धा को दूर फेंक देती है। ये देखकर पूरा कबीला हैरान रह जाता है और सरदार सम्मान के साथ दोनों को जाने देता है। दूसरी तरफ गुड्डू, जॉनी अंकल और बच्चे जंगल से गुजर रहे होते हैं कि तभी उनका सामना एक शेर से हो जाता है। पहले तो गुड्डू बहादुरी दिखाने की कोशिश करता है, लेकिन अगले ही पल शेर उसके पीछे दौड़ पड़ता है। गुड्डू जान बचाकर भागता है। तभी उसके जूते की लेस खुल जाती है और वो उसे बांधने के लिए झुक जाता है। उसी समय शेर छलांग लगाता है, लेकिन गुड्डू के झुकते ही शेर सीधे उसके ऊपर से निकलकर पीछे मौजूद गहरी खाई में जा गिरता है। गुड्डू खुद भी समझ नहीं पाता कि आखिर वो बचा कैसे। दूसरी तरफ आदित्य, अंजलि और मानव एक नदी के किनारे पहुंचते हैं। अंजलि जैसे ही पानी पीने के लिए झुकती है, एक मगरमच्छ उसकी बोतल पकड़ लेता है और उसे अपनी तरफ खींचने लगता है। आदित्य और मानव मिलकर किसी तरह अंजलि को बचा लेते हैं। कई मुश्किलों के बाद आखिरकार सभी लोग उसी विशाल पहाड़ के सामने पहुंच जाते हैं जो बिल्कुल अंग्रेजी के एम जैसा दिखाई देता है। अब उन्हें यकीन हो जाता है कि वे सही जगह पर हैं। पहाड़ के पीछे जाते ही उन्हें एक पुरानी और अंधेरी सुरंग दिखाई देती है। सभी बिना समय गवाए उसके अंदर प्रवेश कर जाते हैं। सुरंग के भीतर अजीब सी खामोशी थी। चलते चलते अचानक लल्लन भाई को लगता है कि उनकी शर्ट के अंदर कुछ हिल रहा है। पहले उन्हें लगता है कि पारो मजाक कर रही है, लेकिन अगले ही पल एक सांप उनकी शर्ट से बाहर निकल आता है। डर के मारे उनकी जोरदार चीख निकल जाती है। किसी तरह सांप वहां से निकल जाता है, लेकिन तभी पूरी सुरंग हिलने लगती है। ऊपर से पत्थर टूट टूट कर गिरने लगते हैं और जमीन भी खिसकने लगती है। इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, सभी लोग फिसलते हुए नीचे एक बड़े गड्ढे में जा गिरते हैं।
नीचे पहुंचकर वे देखते हैं कि सभी एक ही जगह इकट्ठा हो चुके हैं। चारों तरफ पुराने कंकाल पड़े थे, जिन्हें देखकर साफ पता चलता था कि उनसे पहले भी कई लोग इस खजाने की तलाश में यहां तक पहुंचे थे, लेकिन वापस नहीं लौट सके। अब सभी मिलकर गुफा में खजाना ढूंढना शुरू करते हैं। तभी उन्हें एक ऐसी दीवार दिखाई देती है जो बाकी दीवारों से अलग और खोखली लग रही थी। सभी उसे तोड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन कामयाब नहीं होते। आखिर में पारो एक बड़ा पत्थर उठाकर पूरी ताकत से दीवार पर मारती है। जोरदार धमाके के साथ दीवार टूट जाती है और उसके पीछे सदियों पुराना बेशकीमती खजाना सबके सामने आ जाता है। सोना, हीरे और अनगिनत दौलत देखकर सभी की आंखें चमक उठती हैं। हर कोई जितना उठा सकता था उतना अपने बैग में भरने लगता है। हर किसी को लग रहा था कि अब उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदलने वाली है। लेकिन तभी अचानक गुफा में गोलियों की आवाज गूंजने लगती है। सभी घबराकर पीछे मुड़ते हैं और देखते हैं कि वही समुद्री लुटेरा अपने हथियारबंद आदमियों के साथ वहां पहुंच चुका है। उसे देखकर सब हैरान रह जाते हैं। उससे भी बड़ा झटका तब लगता है जब उसके साथ पृथ्वी भी दिखाई देता है। जिसे सभी खाई में गिरकर मरा हुआ समझ रहे थे, वो जिंदा था। पृथ्वी बताता है कि खाई में गिरने के बाद वो नीचे बहते पानी में जा गिरा था, इसलिए उसकी जान बच गई। बाद में लुटेरे के लोगों ने उसे ढूंढ लिया और उसी से खजाने का रास्ता भी जान लिया। लुटेरा हंसते हुए कहता है कि मेहनत किसी और ने की और अब खजाना उसका होगा। उसके आदमी सभी के बैग छीन लेते हैं और पूरा खजाना बोरियों में भर लेते हैं। इसके बाद लुटेरा अपने आदमियों को सबको खत्म करने का आदेश दे देता है। अगले ही पल पूरी गुफा गोलियों और धमाकों से गूंज उठती है। सभी लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगते हैं। इसी दौरान एक बम ऊपर जाकर चट्टान से टकराता है। एक विशाल पत्थर टूटकर सीधे लुटेरे के ऊपर गिरने वाला होता है। ये देखकर भी गुड्डू बिना कुछ सोचे उसकी तरफ दौड़ पड़ता है और उसे धक्का देकर बचा लेता है। अगले ही पल भारी चट्टान वहीं गिरती है जहां कुछ सेकंड पहले लुटेरा खड़ा था। लुटेरा खुद समझ नहीं पाता कि जिसे वो मारना चाहता था उसी ने उसकी जान क्यों बचाई। लेकिन सोचने का समय किसी के पास नहीं था, क्योंकि पूरी गुफा तेजी से टूटने लगी थी। ऊपर से लगातार पत्थर गिर रहे थे और हर तरफ धूल फैल चुकी थी। अब सभी लोग खजाने को छोड़कर बाहर निकलने की कोशिश करने लगते हैं। भागते भागते लल्लन धाई और पारो एक टूटे हुए रास्ते के सामने पहुंच जाते हैं। दूसरी तरफ जाने के लिए बड़ी छलांग लगानी जरूरी थी। पारो खुद को रोक लेती है और कहती है कि उसके भारी वजन की वजह से वो ये छलांग नहीं लगा पाएगी। वो अपनी जमीन के कागज लल्लन भाई को देते हुए कहती है कि वे अकेले निकल जाएं। लेकिन पहली बार लल्लन भाई के लिए पैसा मायने नहीं रखता। वो कागज वापस पारो को देते हैं और कहते हैं कि जिंदगी भर उन्होंने सिर्फ दौलत के पीछे भागकर गलती की है। अब अगर जीना है तो दोनों साथ जिएंगे और अगर मरना है तो भी साथ मरेंगे। इतना कहकर वो पूरी ताकत से पारो को अपनी बाहों में उठाते हैं और लंबी छलांग लगाकर दोनों सुरक्षित दूसरी तरफ पहुंच जाते हैं। दूसरी ओर आदित्य, अंजलि और मानव भी बाहर निकलने की कोशिश कर रहे होते हैं। तभी अंजलि का पैर फिसल जाता है और वो खाई की तरफ लटक जाती है। मानव तुरंत उसकी मदद के लिए दौड़ता है और उसका हाथ पकड़ लेता है, लेकिन अब वो खुद भी नीचे लटक जाता है। आदित्य वापस लौटता है और पूरी ताकत लगाकर दोनों को ऊपर खींच लेता है। खतरा टलने के बाद वो अंजलि से कहता है कि उसने उससे कहा था कि एक दिन उसे किसी एक को चुनना होगा। आज भी अगर वही वक्त आए तो वो हर बार मानव को ही चुनेगा, क्योंकि वो सिर्फ दोस्त नहीं बल्कि उसका परिवार है। ये सुनकर अंजलि मुस्कुरा देती है और कहती है कि अब वो भी मानव को अपने परिवार का हिस्सा मानती है। उधर जॉनी अंकल किसी तरह सुरक्षित दूसरी तरफ पहुंच जाते हैं, लेकिन गुड्डू अभी भी आरव और नेहा के साथ पीछे फंसा होता है। वो पहले आरव को पूरी ताकत से दूसरी तरफ उछाल देता है, फिर नेहा को भी सुरक्षित जॉनी अंकल तक पहुंचा देता है। अब गुड्डू अकेला रह जाता है। जैसे ही वो छलांग लगाने की कोशिश करता है, उसके पैरों के नीचे की स्टैंड्स टूट जाती है और वो नीचे गिर जाता है। दोनों बच्चे घबरा जाते हैं और जोर जोर से उसे पुकारने लगते हैं। कुछ पल बाद गुड्डू चट्टानों का सहारा लेकर वापस ऊपर आ जाता है। उसे जिंदा देखकर दोनों बच्चे दौड़कर उससे लिपट जाते हैं। उनकी आंखों में आंसू थे। वे पहली बार उसे गुड्डू नहीं बल्कि पापा कहकर बुलाते हैं।
वे कहते हैं कि अगर उनके असली पापा आज होते तो वो भी उनके लिए यही करते, इसलिए आज से वही उनके पापा हैं। ये सुनकर गुड्डू भावुक हो जाता है। आखिरकार सभी लोग किसी तरह गुफा से बाहर निकल आते हैं। बाहर वही समुद्री लुटेरा उनका इंतजार कर रहा होता है, लेकिन इस बार उसके चेहरे पर पहले जैसा घमंड नहीं था। वो गुड्डू से कहता है कि जब उसने अपनी जान बचाने वाले इंसान को देखा तो उसे समझ आया कि लालच और नफरत से कभी खुशी नहीं मिलती। वो फैसला करता है कि आज के बाद लूटपाट छोड़ देगा और अपने जहाज को लोगों की सैर कराने के काम में लगाएगा। मजाक में वो कहता है कि उसके पहले मेहमान यही लोग होंगे। तभी मानव अपनी जेब से एक पुराना नक्शा निकालता है। पता चलता है कि गुफा से निकलते समय वो उसे अपने साथ ले आया था। पृथ्वी नक्शा देखते ही समझ जाता है कि ये किसी दूसरे छिपे हुए खजाने का रास्ता है। ये सुनते ही सभी के चेहरों पर फिर से मुस्कान लौट आती है, यानी रोमांच अभी खत्म नहीं हुआ था, बल्कि एक नए सफर की शुरुआत होने वाली थी। आखिर में बताया जाता है कि इस पूरे सफर में उन्हें सोने से भी ज्यादा कीमती चीज मिली, और वो था अपने परिवार का साथ। आदित्य को अपना रिश्ता वापस मिल गया, लल्लन भाई को सच्चा जीवन साथी मिल गया और गुड्डू को वो परिवार मिल गया जिसकी उसे हमेशा तलाश थी। इसी खूबसूरत संदेश और अगले एडवेंचर की झलक के साथ फिल्म यहीं खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, यही थी धमाल 4 की कहानी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि ऐसी ही नई मूवी एक्सप्लेनेशन सबसे पहले आप तक पहुंचती रहें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, गुड बाय।